गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने भोजन के बारे में पढ़ा था कि भोजन कितने प्रकार का होता है, और भोजन हमने पढ़ा था दो प्रकार का होता है, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। और असंतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। जब हमारे भोजन में आवश्यक मात्रा में पोषण नहीं होता है तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो कल बेटा मैंने आपको बताया था कि जो कुपोषण होता है वो 3 प्रकार का होता है, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और मिनरल्स यानी खनिज कुपोषण। ठीक है बेटा, तो आज हम विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उससे होने वाले जो लक्षण है, रोग के क्या लक्षण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा विटामिन कुपोषण क्या है। विटामिन कुपोषण जो है, जब हमारे भोजन में विटामिन की कमी हो जाती है और उसकी कमी से जब हमारे शरीर में कोई दुर्बलता आती है, हम किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो उसे हम विटामिन कुपोषण कहते हैं। बेटा विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग जो होता है उसमें मनुष्य को कम प्रकाश में दिखाई देना बंद हो जाता है या रात्रि में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। ठीक है बेटा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, और इससे कम प्रकाश या अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन हमारा थायमिन B1। थायमिन B1, बी से बेरी बेरी। थायमिन B1 से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग में हृदय की धड़कन कमजोर हो जाती है, इसके साथ ही पेशियां व तंत्रिकाएं भी कमजोर होने लगती है। ठीक है बेटा, थायमिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और इसके लक्षण हैं कि व्यक्ति की जो हृदय की धड़कन होती है वो कमजोर होने लगती है, इसके साथ ही पेशियां व तंत्रिकाएं भी कमजोर पड़ने लगती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो विटामिन है वो है राइबोफ्लेविन B2। राइबोफ्लेविन B2, इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। राइबोफ्लेविन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है, और इसके लक्षण है मुख के किनारे व होठ की त्वचा फट जाती है। राइबोफ्लेविनोसिस रोग में क्या होता है कि मुख के किनारे व होठ की त्वचा फट जाती है, और इसके साथ ही व्यक्ति की जो याददाश्त है वो कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है नियासिन B3। नियासिन B3 से पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग का जो लक्षण है वो है कि जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जमना स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं ना, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी जो स्किन होती है वो एकदम से ऐसे पपड़ी के रूप में होती है, तो उसमें कौन से विटामिन की कमी होती है? नियासिन B3, और उसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम कौन सा रोग कहते हैं? पेलेग्रा रोग कहते हैं। बेटा नेक्स्ट जो विटामिन है हमारा वो है एस्कॉर्बिक अम्ल C। एस्कॉर्बिक अम्ल C, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते, जो व्हाइट चकत्ते बन जाते हैं ना, वो जो है वो विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक अम्ल C की कमी से होता है, और इससे जो रोग होता है उसे स्कर्वी रोग कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा कैल्सीफिरोल D। कैल्सीफिरोल D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और घुटने जो हैं वो मुड़कर पास आ जाते हैं। तो ये थे विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उन रोगों के लक्षण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण से 2 प्रकार के रोग होते हैं, क्वाशियरकोर रोग और मेरस्मस रोग। और भोजन में जब प्रोटीन की कमी होती है तो उससे प्रोटीन कुपोषण हो जाता है, और ये ज़्यादातर बच्चों को इफेक्ट करता है। गर्भवती महिलाओं में यदि जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बच्चे जो होते हैं वो प्रोटीन कुपोषित हो जाते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से मैं आपको कल करवाऊंगी। आज जितना मैंने करवाया है ये सारणी बना के आपको कॉपी में करना है और इसको याद करना है।